शहजादी आयला अपने वालिद बादशाह सुल्तान की इकलौती और लाडली बेटी थी। मालिका, देखो हमारी आयला कितनी समझदार हो रही है। ये आपकी रहनुमाई का आसार है। तुम एक दिन इंसाफ पसंद हुक्मरान बनोगी। मगर मलिका की मौत के बाद सुल्तान ने मलिका फरीदा से शादी कर ली, जो अपनी बेटी जोया के साथ महल आई। मालिका, मेरे साथ चलो। जी शाहनशाह, ये महल कितना सुंदर है। शुरू में सब ठीक लगा, मगर जल्द ही आयला को एहसास हुआ कि फरीदा की मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपा है। बादशाह जब शिकारी दौरे पर गए तो फरीदा ने आयला को महल के पुराने हिस्से में मुंतकिल कर दिया। अब देखती हूँ कैसे चमकती हो तुम। इस महल में सिर्फ मेरी बेटी का नूर रहेगा। जोया, जो दिखने में हसीन मगर दिल की काली थी, आयला की हर चीज पर कब्जा करना चाहती थी। जब सुल्तान वापस आए तो फरीदा ने झूठ बोला कि आयला बीमार है और किसी से मिलना नहीं चाहती। फरीदा, आयला कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती जायला की तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। बीमार? मुझे क्यों खबर ना वो दी? सिर्फ अकेले रहना चाहती है, शायद आपसे भी। असल में उन्होंने आयला को एक पुराने कमरे में कैद कर दिया था। जोया ने आयला का वो कीमती हार चुरा लिया जो उसकी सगी माँ की निशानी थी। अब ये भी मेरा है। हर चीज जो कभी उसकी थी अब मेरी होगी। आयला ने रोने की बजाय ठान ली कि वो अपना हक वापस लेकर रहेगी। उन्होंने मुझे कायद जरूर किया है, लेकिन मेरी हिम्मत को नहीं। ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन सच रोशनी बनकर वापस आएगा। महल का एक पुराना खादिम आयला की मदद करता है और उसे कमरे से निकलने का एक खफिया रास्ता बताता है। शहजादी, ये रास्ता सिर्फ आपके लिए है। चुपके से निकलना होगा। मैं तैयार हूँ। आयला वापस महल आती है और चुपके से मलिका की बातें सुन लेती है, जहां वो दोनों सुल्तान को मारने की प्लानिंग कर रहे जल्द थे। ही सुल्तान को हमसे दूर कर देंगे और जोया को तख्त पर बिठा दूंगी। और फिर हम किन हैं, वही भी रोक नहीं सकता। और आयला चुपके से सुल्तान के खाने का मुआयना करती है। उसे वो जड़ी बूटियां मिलती हैं जो इंसान को सुस्त यही वो और जड़ी बेहोश बूटियां हैं जो रखती इंसान हैं। को सुस्त और बेहोश कर देती हैं। फरीदा ने ये सुल्तान के लिए रखी है, मुझे कुछ करना होगा। जब फरीदा और जोया जश्न की तैयारी कर रही होती हैं कि अब सुल्तान का वक्त करीब है। अब सुल्तान का वक्त करीब है। हाँ माँ, अब सब रात में हूँ। तख्त भी दोनों हमारी चाल में फंसाए जाएं। आयला वो जहर वाला प्याला बदल देती है। ध्यान से, ये प्याला उनका जहर है, इसे बदलना होगा। जोया गलती से वही माँ, क्या शरबत हुआ? पी मुझे लेती है बेहोश सा लग रहा और है। उसकी ये तबीयत कैसे बिगड़ हो गया? जाती है। फरीदा घबराहट में सच उगल देती है, ये सोचे बगैर कि सुल्तान सो नहीं रहे थे। मैंने जहर मिलाया था किंग को मरने के लिए और गलती से जोया ने ये पी लिया। अज्ञा सच अब सामने। सुल्तान ने सब सुन लिया था। उन्होंने फरीदा और जोया को महल से निकालकर एक दूर दराज के गांव में सख्त मेहनत की सजा सुनाई। फरीदा, जोया, तुम दोनों को महल से निकालकर दूर दराज गांव में सख्त मेहनत की सजा दी जा रही। सुल्तान, शहजादी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, अब तुमको सजा मिलेगी। आयला को उसका पुराना मुकाम वापस मिल गया। उसने न सिर्फ अपना हार वापस लिया, बल्कि अपने वालिद के साथ मिलकर रियाया की खिदमत की। सच का नूर शक्ल में नहीं बल्कि किरदार में होता है, और अब मैं अपने वालिद के साथ रियाया की खिदमत में हूँ।